चालू हो गया। क्योंकि नर्मदे मैं लखनऊ हर, से हूँ। आप कहाँ से बाबा जी? मैं लखनऊ से हूँ अच्छा 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 अच्छा। और इधर इस परिक्रमा के बारे में जी जी बहुत कम लोग जानते हैं, जी जी तो मुझे इसके बारे में जानकारी हुई। जी तो ये करीब 7-8 महीने पहले की बात है जी और मुझे अंदर एक ऐसी इच्छा जी, उत्पन्न इच्छा हुई हुई है। कि मैं इसमें शामिल हूँ। हम्म तो घर वालों को बताया, हम्म लेकिन अब वही है कि 3500 किलोमीटर कैसे चलेंगे, क्या करेंगे। और लेकिन मेरी इच्छा तीव्र होती गई। घर कि कहाँ नहीं, पे है? नाम क्या है आपका? मैं लखनऊ का हूँ, बताया तो मैंने। जी जी और रजनीश कुमार नाम है मेरा। जी जी, बहुत बढ़िया। और फिर उसके बाद ये हुआ कि पैदल यात्रा मत करिए, पैदल नहीं चल पाएंगे, क्योंकि मेरी कमर में थोड़ा सा दिक्कत है। अच्छा अच्छा। तो बेटे ने फिर साइकिल खरीद के दी मुझे अभी दिवाली बाद। अच्छा। कहने कि आपकी इच्छा तीव्र होती जा रही है तो साइकिल से साइकिल जाइए। और संपर्क आप दिन में 3 बार करेंगे मुझसे, सुबह करेंगे, दोपहर में, और इस वक्त भी संपर्क करेंगे, तब तो हम जाने देंगे। हमने कहा हम जाएंगे जब, मेरी इच्छा। तो मैं करीब 22 तारीख को लखनऊ से चला और इंदौर होते हुए ओंकारेश्वर पहुंचा। 26 तारीख को मैंने अपनी यात्रा उठाई और आज मुझे 15 दिन करीब हो चुके हैं मैं। और थकावट नहीं महसूस हुई मुझे। मतलब 2 दिन मुझे कुछ दिक्कत आई, क्योंकि उस जानकारी ना होने के कारण मैं कुछ ज़्यादा चल गया। मतलब 100-120 का टारगेट बनाया मैंने, तो उसमें मुझे दिक्कत थोड़ी सी आई। लेकिन जब शाम के वक्त हमने पहले दिन तो सियाराम बाबा के यहाँ गए, तो मुझे अनुभव हुआ उस दिन रात में मेरे बुखार भी आ गया, कान में दर्द भी हुआ और साइकिल भी पंचर हो गई। मैंने कहा क्या कारण क्या है। और उसके बाद फिर मैं सुबह उठा, कान दर्द भी सही, बुखार भी सही हो गया, साइकिल भी मेरी उसी जगह पे बन गई। हमने कहा चलिए। दूसरे दिन मैं एक बीच में मंदिर था, नवादा टाइप की जगह थी कुछ, नवादा वहाँ पे मैं रुका, क्योंकि मुझे स्टेप नहीं पता था कहाँ पे रुकना है। क्योंकि मैंने एक बुक जो खरीदी, उससे मुझे जानकारी नहीं हो पा रही थी कहाँ पे क्या है। मैं लोगों से पूछ करके जाता था, तो लोग बता देते थे कि आगे चले जाइए, एक आश्रम है। तो मैं इस तरह की सूल पाई कि जब मैंने चढ़ाई करी तो मैंने कहा मैं वापस जा रहा हूँ भाई, क्योंकि उसमें धक्का दे करके जो मैं उठाया तो मेरे समझ में आया कि अब मैं नहीं जा सकता। लेकिन वहाँ पे जो ऊपर बाबा जी थे, उनसे बातचीत हमारी हुई। कहने लगे आप चिंता मत करिए, आपने सबसे कठिन पढ़ाई आपने पूरी कर ली, अब आप आगे जाइए, आपकी यात्रा पूरी हुई। उसके बाद मुझे कोई दिक्कत नहीं, जबकि बीच में जो राउंड था मेरा, उसमें और भी ज़्यादा चढ़ाई थी, उतार था, ढाल था, सभी कुछ था। लेकिन मुझे उसके बाद वो 2 दिन का पीरियड था मेरा, जब मुझे कुछ थोड़ा सा लगा। लेकिन फिर मुझे पता नहीं क्या पावर आई, और मैया की कृपा है, चल रहे हैं और चलते रहे। और रात में सोने के बाद मुझे सुबह कभी भी ये नहीं इच्छा होती कि मैं न चलूं। मतलब ये नहीं इच्छा होती अब। पहले तो 2 दिन ये हुआ कि मैं वापस चला जाऊं, लेकिन अब ऐसी कोई इच्छा नहीं होती कि मैं जो है वापस जाऊं। जबकि घर वाले कहते हैं अगर दिक्कत हो तो वापस आइए, दिक्कत हो तो दिक्कत में मत चलिए। आज भी अभी भी बातचीत हुई कि दिक्कत अगर है तो आप छिपाइए नहीं, इसीलिए वीडियो कॉल कर देते हो लोग। कहते कि ऐसा है कि अगर दिक्कत हो वापस आइए, लेकिन मैं कहता नहीं, आप कोई दिक्कत नहीं, और सब चल रहा। अब ये माता जी की इच्छा थी, उन्होंने बुलाया, जबकि हमारे अगल बगल कोई नहीं जानता है। जिससे भी मैंने कहा मैं नरेंद्र, कहने ये क्या चीज होती है भाई। उधर जो है अयोध्या की मतलब परिक्रमा, 14 कोसी परिक्रमा होती है, वृंदावन की परिक्रमा होती है, एक चित्रकूट की परिक्रमा भी होती है, वो लगभग 250 किलोमीटर करीब होती है। तो ये सब जानते हैं वहाँ। लेकिन नर्मदा परिक्रमा की बात करने के बाद कोई जानते ही नहीं, कहते कोई परिक्रमा होती है। तो हमने चूंकि यूट्यूब में देखा था, इसके बाद रिसर्च किया क्या होता है, कैसे होता है, क्या नहीं होता है। तो हमने कहा ठीक है, ओके, अब
जा रहे हैं। अभी तक का आपका अनुभव मतलब इस तरह का? अनुभव बहुत बढ़िया रहा और मुझे ये लगा कि आप किसी भी टारगेट से जाएंगे जैसे आप क्या मैया के सहारे ही तो चले हम, सही। और वो सहयोग हमें मिलता चला गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। जब हम भरूच पहुंचे तो हमारे बाबा जी मिल गए, हम अकेले थे, बाबा जी भरूच में मिले मुझे, अब हम लोग दोनों लोग साथ हो गए। तो जो समस्याएं आती गई उसमें निराकरण में कोई दिक्कत नहीं आई। छोटी मोटी समस्या आई, साइकिल कहीं पंचर हो गई तो कहीं कुछ हुई, ये कहीं हल्का सा फीवर महसूस हुआ, ये अब वो रात में सोने के बाद सब मैं जगह, अगले दिन फिर हमारी यात्रा चालू। तो इसलिए जो है हमें एक ऐसा अनुभव हुआ। और दूसरी सबसे बड़ी चीज ये हुआ, देखिए सांसारिक जीवन जो होता है बड़ा लग्जरी जीवन, और यहाँ पे लग्जरीपन सब खत्म। आप कहाँ से आए? महाराष्ट्र से। किसी से पूछो नासिक से, कोई कहता होशंगाबाद से, कोई कहता नर्मदापुरम, मतलब एक साथ में सब प्रांतों के लोग और अलग है। जबकि अब दादाजी बोल रहे मराठी में मान लिया या गुजराती, हमें नहीं पता कि क्या बोल रहे बाबा जी, हमें नहीं पता कि ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन एक एहसास तो हुआ कि हम हिंदी, आप मराठी, और एक ही पथ पे है, पथ एक है हमारा। और वो मौन प्रथ जो है वो एक दूसरे को आकर्षित करता है कि जब खाना खाते हैं तो एक साथ बैठ के खाते हैं, रामधुन करते हैं तो एक साथ करते हैं, लेटते हैं तो जमीन में लेटते हैं, लेटते हैं तो जमीन में लेटते हैं। घर में होते तो क्या, वही लग्जरी जीवन, वही गद्दा डल्लब का, ये तो मिलता है। सुबह हुई गर्म पानी से नहाइए, यहाँ जैसा है खुले में नहाइए, बंद होकर के नहाइए, वो सब। तो एक वास्तविक जीवन का एहसास, वास्तविकता, कि आपने जो चारों तरफ जो बवाल पैदा किया है वो वास्तविकता नहीं है, वो क्षणिक है, और वास्तविकता ये है। इस जीवन को जीजिए, और यह जीवन जो मिल है आपको एक ऐसा दर्शन देता है जिसे लगता है कि वास्तव में जो संपर्क है मैया का एक आदमी व्यक्ति से, वो उसका शब्दों में नहीं बयान कर सकते आप अगर उसको शब्दों में बयान करना चाहें तो छोटा शब्द हो जाएगा। कोई दो शब्द है कि मैया का हमारे ऊपर आभार है या क्या है, वो आप शब्दों में बांध ही नहीं सकते। तो ये मतलब वो एहसास हम बता नहीं सकते आपको क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो एक प्रेरणा मुझे मिली, वो जो प्रेरणा मिली और उसका लाभ उठा रहे हैं। चलो ठीक, नर्मदे। सभी से बातचीत करके बहुत अच्छा लगा।